Hello students, welcome to the English language class. I hope you all are fine at your places. Students, today I am going to explain you chapter 7 gender. Students, I hope you all are aware about gender, but I will tell you again. We will discuss about gender and its kinds. Okay students, so let's discuss. Gender is a category of noun. It is a way of classifying nouns. जेंडर क्या है? एक नाउन की कैटेगरी, नाउन की एक कैटेगरी है और ये नाउन को अलग अलग वे में क्लासीफाई करता है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है. आफ्टर दैट, काइंड्स ऑफ जेंडर. फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर. अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर. ऐसे नाउन जो मेल पर्सन और एनिमल को डिनोट करते हैं उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, किंग, बॉय, मैन एट्सेट्रा. अगर हम मेल पर्सन की बात करते हैं तो इसमें कौन से आते हैं? किंग, बॉय, मैन. और अगर हम मेल एनिमल की बात करते हैं तो इसमें हम कौन से ले सकते हैं? लायन, टाइगर एट्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट, सेकेंड काइंड इज़ फेमिनिन जेंडर. A noun that denotes a female person or animal is called feminine gender. ऐसे नाउन जो फीमेल पर्सन और एनिमल को डिनोट करते हैं उन्हें हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्वीन, गर्ल, वुमेन एट्सेट्रा. अगर हम फीमेल पर्सन की बात करते हैं तो उसमें हम कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं? क्वीन, गर्ल, वुमेन. और अगर हम फीमेल एनिमल की बात करते हैं तो उसमें हम कौन सी ले सकते हैं? लायनेस, vixen etc. Okay students. Common gender. Third kind is common gender. A noun that denotes a male or a female is called common gender. ऐसे नाउन जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करते हैं उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट. पेरेंट में मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं. टीचर, सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकते हैं. डॉक्टर, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. तो ये कौन से हैं? कॉमन जेंडर. आफ्टर दैट, लास्ट काइंड इज न्यूटर जेंडर. अ नाउन दैट डिनोट्स नीदर अ मेल नॉर अ फीमेल. इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग. ऐसे नाउन जो ना तो मेल को डिनोट करते हैं और ना ही फीमेल को. यह किसके लिए होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, बुक, पेंसिल, टेबल, चेयर एट्सेट्रा. ये सब नॉन लिविंग थिंग्स किसके अंडर आती हैं? न्यूटर जेंडर के. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ वार्म अप. रीराइट दीज सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड नाउन्स. मेक अदर नेसेसरी चेंजेस. Students, here you have been given some sentences and in each sentence we have been given some highlighted words and we have to change the gender of the highlighted words and after that we have to rewrite the sentence and make other necessary changes also. अगर उसमें कुछ सेंटेंस में कोई और चेंजेस भी हो रहे जो नेसेसरी है तो हमें वो चेंजेस भी करने हैं. ओके स्टूडेंट्स. फर्स्ट सेंटेंस इज The girl is more talkative than her mother. Highlighted words are girl and mother. So we will change the gender of girl and mother. After changing the gender, we will write the boy. Girl का क्या हो जाएगा? Boy is more talkative than his. Her की जगह क्या हो जाएगा? His. Mother की जगह father. अब हमने यहाँ पे हर की जगह हिज क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हम फेमिनिन जेंडर की बात कर रहे थे तो हमने क्या यूज़ किया था? हर. लेकिन यहाँ पर हम मैस्कुलिन जेंडर की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? हिज. फेमिनिन जेंडर में हर का यूज़ होगा, मैस्कुलिन जेंडर में हिज का यूज़ होगा. सेकेंड सेंटेंस, देयर आर मैनी ड्रेक्स इन द पॉन्ड. ड्रेक्स जो हम किसके लिए बात करते हैं? जो मेल डक होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? ड्रेक. आफ्टर चेंजिंग द जेंडर वी विल राइट देयर आर मैनी डक्स इन द पॉन्ड. हम उसके बाद हम डक किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? जो फीमेल डक होती हैं उनके लिए हम क्या लिखेंगे? डक्स. ड्रेक का क्या हो जाएगा? डक. थर्ड, द एक्टर प्लेड द रोल ऑफ द क्वीन. Highlighted words are actor and
queen. After changing the gender, we will write the actress played the role of the king. 4. The lioness attacked the doe. डो होता है जो फीमेल डियर को हम कहते हैं, हिरनी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फीमेल डियर. आफ्टर चेंजिंग द जेंडर वी विल राइट द लायन अटैक्ड द बक. बक इट इज़ द अदर नेम ऑफ डियर, हिरन. 5. द ब्राइड वॉज ब्लेस्ड बाय द priest. Highlighted words are bride and priest. After changing the gender, we will write the bridegroom was blessed by the priestess. 6. My sister works as a waitress. Highlighted words are sister and waitress. After changing the gender, we will write my brother works as a waiter. 7. The boy wants to become a monk. monk क्या होते हैं? जो मेल पर्सन संन्यास ले लेते हैं, जिनको हम सन्यासी कहते हैं, उन्हें इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? monk. हाईलाइटेड वर्ड कौन से हैं? बॉय एंड monk. आफ्टर चेंजिंग द जेंडर वी विल राइट द गर्ल वॉन्ट्स टू बिकम अ नन. नन कौन सी होती हैं? जो फीमेल संन्यास लेते हैं, जिनको हम सन्यासी नहीं कहते हैं, उनको इंग्लिश में हम नन बोलते हैं. 8. The landlord owns a stallion. Highlighted words are landlord, stallion. After changing the gender, we will write stallion क्या होता है? जो हम it is a name of other name of horse, घोड़ा. After changing the gender, we will write the landlady owns a mare. फीमेल हॉर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मेयर, घोड़ी. 9. The mother-in-law arrived with her uncle. Highlighted words are mother-in-law and uncle. After changing the gender, we will write the father-in-law arrived with his aunt. अब इसमें भी देखो, हमने यहाँ पर हम फीमेल की बात करते, फेमिनिन जेंडर की बात कर रहे थे, तो हमने हर लगा हुआ था, यहाँ पर यूज़ किया था. फादर इन लॉ की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? हिज, क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है. अंकल का क्या हो जाएगा? aunt. 10. The rooster was killed by the vixen. Highlighted words are rooster and vixen. Students, rooster is an another name of cock. जो हम कहते हैं ना, कॉक जो होते हैं, हैन कॉक, उसमें रूस्टर किसके लिए यूज़ किया जाता है? कॉक के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मुर्गा. अब रूस्टर का जो जेंडर चेंज करके हम क्या लिखेंगे? द हैन. रूस्टर की जगह क्या हो जाएगा? हैन. हैन मीन्स मुर्गी. द हैन वॉज किल्ड बाय द फॉक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ you have to revise this exercise again, and students you have to learn the formation of feminine gender which have been given on page number 31 and page number 32. Okay students, thank you, bye bye, take care.